हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज की छोटी सी वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फॉर योर टर्म टू एग्ज़ाम। इसमें चैप्टर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। ये द टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, आप बड़े आराम से उसको करके आओगे। और आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 13.4 है, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर क्वेश्चन में आपको करनी होती है। तो ये क्वेश्चन समझने के बाद 13.4 का हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से। काफ़ी डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा और बड़े सिंपल वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन रहता है, या फिर आप 13.1, 13.2 या 13.3 जो 3 एक्सरसाइज आपकी प्रोबेबिलिटी में, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में कहीं पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वहां सिंपली हर क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी वहां डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करनी, किसी इवेंट की, किसी रैंडम वेरिएबल की आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। तो 13.4 स्पेशल एक एक्सरसाइज है जिसमें चाहे आपको मीन निकालना है, चाहे वेरिएंस निकालना है, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही पड़ती है रैंडम वेरिएबल की। तो कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा जब, तो प्रोबेबिलिटी के आगे क्या लिखा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ जाओ कि आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपको। तो वहां टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो आप सुनते जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस चीज की आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, पहले आपने उस चीज को पहचानना है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको समझना है वो क्या चीज है, जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किसकी करने के लिए बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ डबलेट्स, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपका मेन टारगेट है, इसको पकड़ना है। क्वेश्चन जब भी आप कर रहे हो, आपने डिस्ट्रीब्यूशन किसकी करनी है उसको पकड़ो, उस स्टेटमेंट को समझो। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किसकी करनी है? नंबर ऑफ डबलेट्स की। ये आपके लिए बन जाएगा रैंडम वेरिएबल। इसको आप कैपिटल एक्स से पहले डिनोट कर लो। तो पहला स्टेप आपका ये होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी 13.4 जो एक्सरसाइज है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, वो सभी क्वेश्चन क्लास 10th के ही कर रहे होते हो। आप क्लास 10th के क्वेश्चन चल रहे होते हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो किसी रैंडम वेरिएबल की। आगे मीन, वेरिएंस या एसडी निकालना वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉलम है ना, एक्स और पी ऑफ एक्स निकालना, वो क्लास 10th है। जैसे क्लास 10th में आपने क्वेश्चन क्या किए, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे लिखते हो? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यही करना है यहां पर। लेकिन ये थोड़ा सा एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार, 5 बार करना पड़ता है। उसी चीज को आपको समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। तो सॉल्यूशन जब आप इसका लिखेंगे तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहली लाइन आपके क्या रहेगी? आपने उस रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट कर लेना है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। कैपिटल एक्स से हमने इसको डिनोट कर लिया। किसको? नंबर ऑफ डबलेट्स को। नंबर ऑफ डबलेट्स। ठीक है। इसके बाद आपने इस एक्स की पॉसिबिलिटीज लिखनी है कि वो डबलेट्स मेरे को कितनी बार मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो एक्सपेरिमेंट में ट्रायल कितने हुए, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है जब आपको डबलेट मिल रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो यहां देखो क्या लिखा है, इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ये वो एक्सपेरिमेंट है, ये वो ट्रायल है जो किए गए हैं जिसमें आपको डबलेट मिलेगा। डबलेट आपका सक्सेस है। सक्सेस बोले जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, आप ऐसा फील करो। तो यहां पर क्या हो रहा है? 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, यानी आपके हाथ में 2 डाइस हैं, एक नहीं 2, पेयर है आपके हाथ में। आपने 2 डाइस फेंकी, नीचे गिर रही, तो आपको सक्सेस कब मिली? जब डबलेट आएगा। डबलेट क्या होता है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ये आपका सक्सेस है। ये आया तो मैंने आप सक्सेस हो रहे हो, ये नहीं आ रहा तो आप फेल हो रहे हो। तो यहां पर आपको इस एक्स की वैल्यूज लिखनी है कि हमें वो डबलेट कब कब मिल सकता है। वो ट्रायल पे डिपेंड करेगा, ट्रायल पे डिपेंड करेगा। तो आपने इस पेयर को कितनी बार फेंका है? पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार थ्रो किया है? सर 3 टाइम्स, यानी 3 ट्रायल किए आपने। कितने ट्रायल किए? 3 ट्रायल्स किए। तो यहां पर आपका एक्स 0 हो सकता है। एक्स 0 बोले सर पहला ट्रायल किया नहीं आया, दूसरा ट्रायल किया
फिर भी नहीं आया, तीसरा ट्रायल किया फिर भी नहीं आया, यानी आपको तीनों ट्रायल में एक बार भी डबलेट नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया 1 बोले तो x की वैल्यू 1 बोले तो आपको एक बार सक्सेस मिली, यानी एक बार डबलेट आ गया, 2 बार डबलेट नहीं आया। 1 मतलब एक बार डबलेट आ गया और 2 बार नहीं आया। फिर क्या x2 हो सकता है? बिल्कुल x2 भी हो सकता है। इसका क्या मतलब कि 3 ट्रायल किए थे, 3 में से 2 बार मेरे को डबलेट मिल रहा है और एक बार डबलेट नहीं मिल रहा है, 2 बार सक्सेस हो रही है और एक बार हम फेल हो रहे हैं। x इक्वल टू 2 का ये मतलब बैठ रहा है। फिर आपके पास आ गया x इक्वल टू 3, मतलब जो मैंने 3 ट्रायल किए, पहली बार मैंने उस पेयर को फेंका, डबलेट आ गया 1 1, दूसरी बार फेंका फिर से आ गया 1 1 2 2 3 3 कुछ आया होगा, फिर फेंका फिर से डबलेट आ गया। यानी जब मैंने 3 ट्रायल किए तो तीनों बार मेरे को सक्सेस मिली, तो x इक्वल टू 3 का यहां पर यह मतलब हो रहा है। क्या यहां पे x इक्वल टू 4 हो सकता है? नो, क्योंकि आपने ट्रायल ही कितने किए हैं? 3 ट्रायल किए हैं, तो 4 बार डबलेट कैसे आ सकता है? मैक्सिमम 3 बार ही आ सकता है। इसको यहां पर नहीं लिखेंगे। जो बच्चा एग्जाम में ये 2 लाइनें लिख गया ना सही वाली, समझो उसका ये क्वेश्चन 100% हो गया, 13.4 आपकी पूरी हो गई। पहले आपको x लिखना है, वो क्या है, और x की ये पॉसिबिलिटीज लिखनी है और इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 0 मतलब नो सक्सेस, 1 मतलब 1 टाइम सक्सेस और कितनी बार फेल हुए वो ट्रायल पे डिपेंड करता है। 1 मतलब एक बार सक्सेस, तो फेल कितनी बार हुए ट्रायल पे डिपेंड करता है। ट्रायल कितने थे? 3, एक बार सक्सेस मिला तो 2 बार आप फेल हो गए। 2 मतलब 2 टाइम सक्सेस 1 टाइम फेल, क्योंकि 3 ट्रायल थे। 3 बोले तो तीनों टाइम सक्सेस, एक बार भी फेल नहीं हुए, फेलियर हमें नहीं मिला। फेलियर मतलब जब डबलेट नहीं आएगा तो हम फेल हो गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 2 लाइनें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आगे जो मैं करने वाला हूं वो क्लास 10th है। कौन सी क्लास है? क्लास 10th है, 12th नहीं है। आगे प्रोबेबिलिटी निकालनी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी। देखो इधर मैं डायरेक्ट टेबल में भी जा सकता हूं, बट मैं आपको पूरा यहां पे प्रोबेबिलिटी निकाल के बताता हूं। देखो आपको अभी लिखना है P ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालने लगे। अब x इक्वल टू 0 का मतलब नो सक्सेस। नो सक्सेस बोले तो डबलेट नहीं आया, यानी तीनों टाइम हम फेल हुए। तो देखो यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आपका जो मेन काम है 3 ट्रायल करना है। तो जब तक 3 ट्रायल नहीं होते तो मल्टीप्लिकेशन चलता है। फिर इसका अगर कोई केस और बनता है, सब केस, तो फिर और चलता है, बीच में प्लस आता है, वो यहां 1 और 2 में आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल यहां पर इन तीनों का क्या मतलब है? पहले ट्रायल में नो सक्सेस, यानी यहां फेल हो गए। फेल मतलब फेलियर, डबलेट नहीं आया, इंटू फिर इंटू करना है, 3 ट्रायल में इंटू चलेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ क्लास 10th में। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे मेरी बात सुनो, जब आपने एक पेयर फेंका, डाइस का पेयर फेंका, कितना सैंपल स्पेस बनता है? कितने पेयर बनते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 लिखते हो ना ऐसे। कितने पेयर बनते हैं? 36। कितने पेयर बनते हैं? 36। वो हो जाएगा बच्चे मेरे सैंपल स्पेस। तो यहां पर डिवाइड में लिखना है 36, और यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट पे हैं कि हम फेल हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं मतलब डबलेट नहीं आ रहा। डबलेट कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 डबलेट होते हैं। वो तो आपको मिला नहीं, वो आपका फेवरेबल नहीं है। आपका फेवरेबल कौन है इस टाइम पे? जब आप फेल हो रहे हो। तो फेल कब हुए आप? डबलेट नहीं आया। तो जो डबलेट नहीं है वो कितने हैं? तो 36 में से डबलेट हटा दो ना, तो 36 में से 6 हटा दिए, 30 आपके वो हैं जो डबलेट नहीं है, लाइक 1 2 1 3 1 4, ये डबलेट नहीं है, तो यहां पर आएगा 30। अगर आप इसे 30/36 को ध्यान से देखोगे तो ये 10th क्लास का ही तो मैंने क्वेश्चन कर दिया। यहां पर मैंने लिखा फेवरेबल आउटकम और यहां लिखा मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मेरा क्या था? जो डबलेट नहीं था। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है जब आप पेयर फेंकते हो डाइस का? 36। इस चीज को 3 बार लिखना है, क्योंकि आपने एक ट्रायल और किया है, फिर एक ट्रायल और किया है, और आप दोनों बार फिर से फेल हो गए। तो यहां पर आपका आएगा 30/36, 30/36। बाकी कैंसिल वैंसिल करके जो आएगा दैट यू हैव टू राइट डाउन। ये दोनों 6 से कैंसिल होते हैं, तो 5/6 आता रहेगा इनका। ठीक है, कैलकुलेशन यू कैन डू। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 125, यहां पर आएगा 260। तो यहां पर x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया।
अब पिक्चर और ज्यादा आपको क्लियर होगी जब आप 1 को देखोगे, समझोगे कि हम क्या यहां पे कर रहे हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो पहले तो इसका मीनिंग समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि सर जो हमने 3 ट्रायल किए थे उसमें से हम एक बार हमें सक्सेस मिली है और 2 बार हम फेल हुए। देखो यहां मैं ऐसे लिखूंगा s और यहां लिखूंगा ff। क्या मतलब है इसका कि पहले ट्रायल में सक्सेस मिल गई यानी डबलेट आ गया, और नेक्स्ट 2 ट्रायल में डबलेट नहीं आया, हम फेल हो गए। क्या ऐसा जरूरी है कि आपको फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस मिली होगी? हो सकता है आपको सेकंड ट्रायल में डबलेट मिला हो, सेकंड ट्रायल में सक्सेस मिली हो सकता है आपको थर्ड ट्रायल में सक्सेस मिली हो। तो इसलिए यहां पर और भी केस बन जाते हैं, और दिस और दिस और दिस। देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पर आता है प्लस जब आप एक नया केस कर रहे हैं सेम चीज का। तो यहां पर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसका क्या मतलब है कि सेकंड टाइम आपको सक्सेस मिली, जो 3 ट्रायल फेंके सेकंड टाइम सक्सेस मिली। यहां पर फिर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बस ये 3 ही केस बनेंगे, और कोई केस तो बन ही सकता है क्योंकि 3 ही ट्रायल किए हैं, जहां तो फर्स्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल रही है, जहां सेकंड में, जहां थर्ड टाइम में। अब जब आप इनकी वैल्यूज लिखोगे, प्रोबेबिलिटी लिखोगे, तो भाई अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। कई बार अलग आते हैं, कई बार सेम आते हैं। इस क्वेश्चन में सेम आएंगे। कैसे? देखो पहला पॉइंट क्या है? सक्सेस मिला यानी डबलेट आया, यानी डबलेट आया। तो डबलेट कितनी है? 6। तो आपका फेवरेबल कौन है? डबलेट। तो हो गई ना 10th क्लास। सर फेवरेबल अपॉन टोटल, तो इधर हमारा फेवरेबल है डबलेट जो कि 6 होते हैं, और टोटल कितने हैं? 36। ये देखिए। और फेलियर का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम यहां पे लिख चुके हैं, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब 5/6, यहां भी 5/6, इसको काटोगे तो ये 1/6 आ गया। यानी डबलेट आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, और डबलेट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। 1 में से माइनस कर दो, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फेलियर का निकल जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपको बस यही 1/6 5/6 ही यहां पर बार बार लिखना है। देखो जब आप फेल हुए तो आपको 5/6 लिख लेना है, जब आपको सक्सेस मिल रहा है तो 1/6 लिख लेना है। हो गई ना पिक्चर क्लियर एकदम? फेलियर से आ गया 5/6, फेलियर से आ गया 5/6, और सक्सेस से आ गया 1/6। ये तीनों सेम है, तो इसको 3 टाइम कर दो। सर 1/6 5/6 5/6 है ना, 3 बार, 1 2 3। जैसे आप प्लस कर दो ना, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 3x हो गया। ऐसे तीनों सेम है तो 3 टाइम दिस। बाकी कैंसिल वैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल तो कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 3 से 6 को आप कैंसिल कर सकते हो, बट मत करो। यहां पर जो डिनोमिनेटर ने ये सेम ही रखा करो, ठीक है। तो ये आ गया नीचे 216, ऊपर आ गया 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो 75/216 x इक्वल टू 1 केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। डन। अब आप 2 और 3 का भी ऐसे निकाल सकते हो, देखते जाओ। अब यहां पे कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का बस मीनिंग बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का मीनिंग बताओ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपको 2 बार सक्सेस मिला, यानी 2 बार आपको डबलेट मिला और 1 बार आप फेल हुए। आप फेल कब हुए? फर्स्ट ट्रायल में, सेकंड में या थर्ड में? 3 ट्रायल की पता नहीं, तो इसलिए भाई 3 केस बनेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर ऐसे केस बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फर्स्ट 2 ट्रायल में आपको डबलेट मिल गया, थर्ड ट्रायल में नहीं मिला, क्योंकि 2 वाला केस कर रहे हो, 2 बार सक्सेस। और ये तीनों सेम ही आएंगे। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट नहीं लिख रहा हूं, वो डायरेक्ट मैं यहां कर रहा हूं। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी यहां पर एज यू नो 1/6, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/6, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 5/6। बार बार ये नहीं लिख रहा हूं, ये तीनों सेम ही आएंगे। यहां पर 3 टाइम आएगा। एग्जाम में भी आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 ऊपर 50, नीचे 260। तो x इक्वल टू 2 का भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गया। द लास्ट केस इज व्हाट? x इक्वल टू 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 3? 3 बार आपको सक्सेस मिला, 3 टाइम आपको सक्सेस मिला, यानी तीनों बार डबलेट आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और कोई केस यहां पर बनेगा ही नहीं। क्या बोलो सर, प्लस करके कुछ और केस कैसे बनेगा भाई? तीनों ट्रायल में तीनों सक्सेस मिला, और वाला कोई ऑप्शन नहीं रहा कि कभी फेल भी हुए हम। ठीक है, तो यहां पर एक ही केस बनेगा। अब इसको आप कर लो 1/6, 1/6 और 1/6। इट इज 1/6
1/216। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो मैं प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूं ना, ये 10th क्लास है, फेवरेबल अपॉन टोटल। आपको ये दो लाइनें अच्छे से समझनी है और यहां पर जो केस बन जाते हैं उनका खास ख्याल रखना है। इट इज अंडरस्टूड यार, आप 3 ट्रायल कर रहे हो, एक बार आपको सक्सेस मिल रही है और 2 बार आप फेल हो रहे हो, लेकिन कब सक्सेस मिल रही है आपको पता थोड़ी ना होता है, इसलिए आपको अलग अलग केस बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल दिया है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, बस अब आपको इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देना है। वही टेबल आपको मीन, वेरिएंस, एसडी सब कुछ देता है। ठीक है, तो देखें टेबल कैसे बनेगा, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, तो टेबल कैसे बनेगा, यहां पर आपको फिर लास्ट में लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो वो टेबल कैसे रखा है, एक्स लिखना है, यहां पर लिखना है पी ऑफ एक्स, तो एक्स की पॉसिबिलिटी 0, 1, 2 और 3 यहां पर आएगा। 0 का कितना आया था, 0 का कितना आया था बताओ सर, डिवाइड में आया था 216, ऊपर कितना आया था 5 था ना, 5 5 5 3 टाइम इट इज 125। फिर 1 का कितना प्रोबेबिलिटी था, 3 टाइम 5 5 1 यानी 75/216। 2 का कितना था, यहां लिखा हुआ है 15/216 और 3 का कितना है 1/216। कहानी खत्म। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं तक रखना है, आगे क्वेश्चन नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए, बस ये टेबल को ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपने वेरिफिकेशन के लिए ध्यान रखना, जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है, जो ये प्रोबेबिलिटीज निकाली होती हैं, इसका सम, इसका टोटल हमेशा 1 आता है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी इवेंट की, वो रहता है, यानी इसका टोटल हमेशा 1 रहेगा। वो आप कर भी सकते हो, ये एग्जाम में करके दिखाना नहीं होता, अगर नहीं पूछा है खुद से कुछ नहीं लिखना आपको। देखो 125, 75, ठीक है, ये बन गया आपका 200, ये 15 और ये 116, 216। तो न्यूमिनेटर पार्ट का सम कितना आ रहा है 216 और डिवाइड में क्या है 216, कैंसिल करोगे 1 आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमने सही क्वेश्चन कर दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 आता है, इसका सम हमेशा 1 आता है। डन, यहां पर हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर उसने आगे मीन पूछा है, मीन फाइंड करो, मीन जिसको आप बोलते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल एक्स, ई ऑफ एक्स, या फिर मीन की बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स और पी ऑफ एक्स को इनटू करना है, ये एक्स वाला कॉलम और ये पी ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करना। जैसे इसको किया 0 आ गया, इसको किया 175/216 आया, इसको किया 30/216 आया, इसको किया 3/216 आया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस कर लेना है, इन सबको प्लस कर लेना है, तो इसका जो सम होगा वो होता है ई ऑफ एक्स, जिसे आप मीन बोलते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हो, यानी समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये सम देखो कितना आ गया 75, 30 एंड 3, तो 75 एंड इट इज 33, सर जी 8 एंड 108, तो 108 डिवाइड बाई 216। आगे इसको कैंसिल वैंसिल कर लेना, रिड्यूस कर लेना जितना हो सके। ये जो आपने निकाला ये इसका मीन हो गया, दैट्स ऑल। आगे वेरिएंस, जहाँ एसडी भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले बुक में दे रखे हैं। वेरिएंस के लिए आपको एक्स पे स्क्वायर करना है और इसके साथ इनटू करना है, फिर एक कॉलम और आएगा, फिर आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो अप्लाई करके यू कैन फाइंड। बट मुझे नहीं लगता टर्म 2 में वेरिएंस एसडी आपको पूछा जाएगा, मीन तक आप प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो 13.4 की पहले आप एग्जाम्पल्स करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रखी है, एक्स क्या है, उसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं, वो सारी एग्जाम्पल्स करने के बाद, 13.4 की एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज पे जाओ। मैं आपको श्योरिटी देता हूं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बचे, बाय बाय एंड टेक केयर।